तेरा वादा अगर वफा होगा। कब खत्म होगा तुम्हारा ये क्रेज? कभी भी नहीं। क्या हुआ जो मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे घर में रख सकूं। लेकिन मैं ख्वाहिश तो कर सकता हूँ। ख्वाहिशें इंसान को अक्सर ख्वार कर देती हैं। चलें। क्या हुआ, कभी कोई लड़की नहीं देखी आपने? जी अब राइड स्टार्ट करेंगे या मुझे देखते ही रहेंगे? भाई ज़बानी कलामी तो भाई साहब बात तय करके ही गए। अब मैं अपनी खुशी की खातिर इसके हाथ में रेहान के नाम की अंगूठी पहनाना चाह रही हूँ, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो। हाँ हाँ बाजी, सारा आपकी अमानत है। आप जब मर्जी आ जाए, मैंने इनकार कब किया। तेरा वादा अगर वफा होगा। आप क्या चाहती हैं? तुम इनकार कर दो। भला आपको अंदाजा भी है अब आप क्या मांग रही है मुझसे? सारा, मेरी मोहब्बत, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, कोई अपनी जिंदगी से कैसे दस्तबरदार हो सकता है? बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता, अगर सारा से जरा भी प्यार करते हो तुम इनकार कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं खुदा का वास्ता, मुझ पर इतनी बड़ी आजमाइश ना डाले, ना डाले। आजमाइश में तो तुम डाल रहे हो सारा को। बेटा, दो कमजोर लोग कभी भी आपस में खुश नहीं रह सकते। समझना, ये तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश है। और अब मैं देखूंगी कि तुम्हें सारा की खुशियां अजीज है या हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। जान जाएगी और क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा होगा। फोन क्यों नहीं किया अभी तक? आ गई बेटा, हो गई शॉपिंग? जी, खाला ने अच्छी खासी शॉपिंग करा दी। हालांकि मैं इतना मना कर रही थी फजूल खर्ची करने से, लेकिन सुनी नहीं रही थी। हाँ भाई, उनके इकलौते बेटे की मंगनी, आखिर दिल खोल कर खर्चा करने दो। बेटा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मेरा मतलब है कि
तुम भी सोच रही होगी शादी होते होते माँ ने बात मंगनी पर डाल दी। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी अम्मी? मुझे खुद भी अंदाज़ा है इन बातों का। बल्कि मैं तो खुद यही चाहती थी कि शायान पहले सेटल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी फर्मा बरदार बेटी, जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मौज है, साहिल नहीं है। हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से। जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा होगा, जान जाएगी और क्या होगा। हद कर दी रेहान तुमने भी। कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ मैं। कहाँ थे तुम? बेल भी बंद करके रखी हुई है। देखो तुम साथ होते ना तो तुम्हारी पसंद भी शामिल हो जाती। देखो जरा, देखो देखो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाई है, देखो। समझना ये तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश है। अब मैं देखूंगी कि तुम्हें सारा की खुशियां अजीज है। अब क्या हुआ? पसंद नहीं आई तुम्हें? है? मुझे सिर्फ मंगनी नहीं करनी। हैं? ये क्या बात है? 2 साल बाद शादी हो जाएगी, फिर क्या बात? 2 साल में नहीं, मुझे अभी करनी है। ये क्या मजाक है भाई? सब कुछ तो तुम्हारे सामने तय हुआ था। उस वक्त तो तुमने कोई एतराज नहीं किया। तब मुझे एतराज नहीं था, लेकिन अब है। आप खाला को फोन करें और उन्हें कहें कि मंगनी नहीं, अब निकाह होगा। दिमाग खराब है तुम्हारा रेहान। पागल वागल तो नहीं हो गए? माना घर की बात है, लेकिन ऐसे कैसे हो जाए? अभी मंगनी का कहकर आए और अब उन्हें मैं निकाह का कह दूं? इतनी बुरी बात है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं सरक गया क्या? तो ठीक है, बाद में मुझसे नहीं शिकवा कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो? कैसा शिकवा? क्यों शिकवा करूंगी तुमसे मैं? मुझे अपने बच्चे पे अपने से ज्यादा यकीन है। तुम ऐसा क्यों कुछ करोगे जिससे हमें शिकवा हो? जी बेकार की बातें ना करो। इतनी प्यारी मैं अंगूठी लेकर आई हूँ, सब बदमज़गी कर। हम न बाज कैसे उठाऊंगा इन टूटी उम्मीदों का बोझ? मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। पराव, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं कर दिए। मेरे कपड़े इस्त्री? वाह भाई, थैंक यू। मैं जा रही हूँ तैयार होना है। फराह, कपड़े हो गए प्रेस? चलो जल्दी तुम भी रेडी हो जाओ, देर हो रही है। सारा, अस्सलाम वालेकुम। फरजा, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। घर आसानी से मिल गया था? आराम से मिल गया था। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बस अभी जा ही रही थी कि वो अम्मी, ये मेरी दोस्त है फायजा, जिससे मैं बात करती रहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अब तो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी से तैयार। हाँ बस चलते हैं। चलो। ओफो रेहान, वाहिद, अरे तुम्हारी खाला का बार बार फोन आ रहा है, देर हो रही है। चलो शाबाश। हेलो, हाँ निकट, बस 10 मिनट में निकल रहा है। और कितना इंतजार करवाएंगी बाजी? सच पूछे तो बेटी की खुशी देखने के लिए सब्र ही नहीं हो रहा।
पता है क्या, तुम्हारी बेसब्री देख के मेरा दिल चाह रहा है मंगनी के बजाय निकाह ही कर डालूं। बस आ रहे हैं, पहुंच रहे, ठीक है? जी जी, खुदा हाफिज। 10-15 मिनट तक आने का कहा है बाजी ने। दुपट्टा तो बहुत प्यारा है सारा, पहन के तो दिखाओ। नहीं करो। बहुत खुश हूँ आपकी, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। भाई मुझे तुम्हारी एंगेजमेंट की बिल्कुल खुशी नहीं है। कहाँ रह गए ये लोग? अम्मी ने 20 मिनट कहा था, घंटा होने वाला है। फोन करो जरा, पूछो कहाँ रह गए। वक्त का कोई ख्याल ही नहीं है इन्हें। अरे बस कर दो, पानी लगता है वो लोग आ गए। चलो चले, सुनो। मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे मैं अपनी औलाद को अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो इनकार नहीं कर सकता। क्यों कर रहा है, खुदा जानता है क्यों कर रहा है, क्या हो गया? सारा तुम बता, कोई लड़ाई हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है, मुझे तो बता दो। मस्कीन को तो बता दो ताकि मुझे चैन आए। मेरे ख्याल है ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर पता नहीं कल से ना मेरी कॉल रिसीव कर रहे हैं ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। अब क्या होगा अब? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा बाजी। थोड़ी देर में और मेहमान आ जाएंगे, हम सबको क्या जवाब देंगे? मेरा दिल नहीं मान, मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। कोई तो उस्ताद पड़ी होगी, कुछ तो हुआ होगा। तुम तो जानती हो निगत मेरे ईमान को किस कदर पर बरदार है, ऐसे नहीं कर सकता। और इसको कितना प्यार करता है, ऐसे कैसे कर सकता है वो, ऐसे कैसे कर सकता। खुद को संभाले बाजी, खुदा के वास्ते खुद को संभाले। बस कर जाए, बस कर जाए, बस कर जाए। क्या कहूँ तुमसे सारा, तुम्हें अपनाने का ख्वाब कोई बरसों से देखता रहा, और अब जब ख्वाब को तामीर देने का वक्त आया तो फोन उठाओ रेहान, रेहान प्लीज फोन उठाओ। ये मुझ में हिम्मत यार कि मैं तुम्हें इनकार कर सकूं। तुम्हें रोते देख मेरी जान चाहती थी, और आज मैं ही तुम्हारे आंसू की वजह बन रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। Sorry, the number you have dialed is forward off.
क्या वो बात हुई? उसने फोन ऑफ कर दिया। दिमाग खराब हो गया है उनका। देखा नहीं था पहले कैसे मरे जा रहे थे तुमसे शादी करने के लिए, और अब देखो सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया। वहां बाहर खाला रो रही है, यहाँ अंदर तुम रो रही हो। बस कर दो मारिया, देख नहीं रही हो सारा कितनी परेशान है। अरे तो अपनी वजह से परेशान है ना। रेहान जैसे इंसान से चली थी रिश्ता जोड़ने। बेसबब तो नहीं तड़प बेसबब तो नहीं तड़प सारा सारा संभालो है। सारा हमारी बात को। सारा सारा बस कर दो सारा। जलील करवा दिया तुमने मुझे मेरी बहन के सामने। अरे अपनी ही मंगनी के फंक्शन से गायब हो गए तुम। कोई बात थी तो बैठ के बात कर लेते, कोई मसला था तो डिस्कस कर लेते। ये क्या किया तुमने? उसने मंगनी तो टाल दी, लेकिन खाला और सारा के सामने क्या कहेगा? कैसे मुतमईन करेगा उनको? पता नहीं क्या कहेगा और कैसे मुतमईन करेगा बाजी को। मैं कुछ कह रही हूँ, पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों किया तुमने ऐसा? इतना अरसा इंतजार करने के बाद माने भी तो किस लिए? मंगनी के लिए। तो मुझे शादी करनी है और मैं शादी के बाद उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या? साथ लेके कहाँ जाऊंगा? घर ही तो आना है। कनाडा। नहीं, रेहान कनाडा की तो बेटे बात हो गई थी ना। तुमसे पूछा था, बात की थी बैठ के, तो आपने कहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। खुद से ही फैसला कर लिया आपने? नहीं मुझसे नहीं, तुमसे पूछा था तो तुम खामोश हो गए थे। हर खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता अम्मी। कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? जिंदगी भर मैं आपके लिए जीता आया हूँ, आपके कहे के मुताबिक जिया हूँ। अब मैं अपने लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, सेटल होना चाह रहा हूँ, तो क्या गलत चाह रहा हूँ मैं इसमें? ये मेरी तबीयत तो नहीं बोल रही, मेरा बच्चा तो नहीं बोल रहा मेरे सामने, ये मेरा रेहान तो नहीं है। मैंने तुम्हें कभी खुद से अलग समझा ही नहीं। फिर कैसे मुमकिन है कि तुम्हें परेशान देखो और कुछ ना करो? तुम मलिका हो मेरे दिल की, तुम्हारे लिए ऐसा आलीशान घर होना चाहिए। मेरा छोटा सा घर तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो ध्यान कहाँ थे? मैंने कितनी कॉल्स की, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ किधर थे? और घर क्यों नहीं आए आज? खाला इतना रो रही थी, मैं भी इतनी परेशान थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। कुछ सवालों के जवाब तुम्हें चाहिए,
कुछ जवाब तलब बातें मुझे भी तुमसे पूछनी है, इसलिए बेहतर होगा कि हम कल मिल लें। कैसे बात कर रहे हो रेहान? क्यों, कैसे? इन सब सवालों के जवाब तुम्हें कल मिल जाएंगे। क्या कह रहा था वो लूजर? कल मिलने का कह रहा है। जो कुछ उसने हमारे साथ किया उसके बाद भी तुम उससे मिलने जाओगी? अरसों पुराना ताल्लुक है, ये आसानी से तो नहीं तोड़ सकती। मैं कनाडा जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। डॉक्यूमेंटेशन में जितना वक्त दरकार होगा उतनी मोहलत है हमारे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी शायान की कोई जॉब नहीं लगी, मानिया और फराह पढ़ रही है, ऐसे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? यही तो फैसला करना है, तुम्हें अपनी फैमिली या मुझ में से किसी एक को चुनना। तेरा वादा अगर वफा होगा। नाश्ता किए बगैर ही स्कूल चली जाएंगी? भूख नहीं मुझे, ले जाओ यहाँ से। कहा ना जाओ। बेटा सारा, तुम आज ऑफिस से छुट्टी कर लो। छुट्टी करने से ना गम हल्का होगा, खाना ही हालात बदलेंगे। मेरी बच्ची, मेरा तो दिल कट रहा है तुम्हें ऐसे देख। मैं आज ही जाती हूँ रेहान से बात करने, पूछती हूँ उससे कि जिस दिल में वो खुद रहता है उसे दुखाते हुए एक लम्हे के लिए नहीं सोचा उसने। यही तो पूछने जा रही है उससे। सारा, तुम आज ऑफिस क्यों आ गई? घर पर रेस्ट करती ना। शाम को मिलने जाना है उससे। तो शाम का वेट क्यों कर रही हो? अभी ऑफ लेकर जाओ। नहीं, मुझे डर है इस वक्त मैं उसके सामने गई तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, और शायद उससे भी वक्त चाहिए होगा। वैसे रेहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी तो सिर्फ उम्मीद टूटी है, मेरा तो यकीन ही चकनाचूर हो गया। तुम्हें पता है, आदत हो गई उससे बात करने की। सुबह से उससे बात नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में कोई कमी है। खाना ने भी शर्मिंदगी के मारे फोन ही नहीं किया। मुझे लग रहा है अब कुछ सही नहीं हो पाएगा। मुझे रेहान का अंदाज बहुत बदला लगा। तुम जानती हो जिस तरह उसने रात को मुझसे बात की, मैं हैरान हूं क्या कोई इंसान इतनी जल्दी बदल भी सकता। फिक्र नहीं करो सारा, थोड़ा वक्त लगेगा
लेकिन सब ठीक हो जाएगा। माँ, अरे वाह, अल्लाह ताला मेरे बेटे के चेहरे पे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराहट रखेगी। आमीन। लेकिन माँ, जिस बेटे के साथ उसकी माँ की दुआएं होती है ना, हम उसके करीब भी नहीं आते। अल्लाह ना करे कोई गम तुम तक पहुंचे बेटा। मैं तो अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने का सोच रही हूँ। 2 लड़कियां भी पसंद कर ली हैं मैंने, और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी बहुत पसंद आएंगी। नहीं ना माँ, शादी मैंने करनी है तो मैं चाहता हूँ उसमें मेरी मर्जी और मेरी पसंद शामिल हो। बेटा तुम्हें मालूम है ना कि हमारे यहाँ खानदान में अपनी पसंद की शादी को मायूब समझा जाता है। अरे मालूम है मुझे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी माँ को खानदानी रिवायात से ज्यादा अपने बेटे की खुशी अजीज है ना? अच्छा सुने ना, आपसे बातें करता रहा तो ऑफिस से देर हो जाएगी, ऑफिस से देर हो गई तो भाई से डांट पड़ जाएगी। आप चाहती हैं मुझे भाई से डांट पड़े? नहीं ना, तो चले मैं ऑफिस जाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इससे कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई। कैसी हो? तुम्हारी बेरुखी सहकर कैसी हो सकती हूँ? शिकायत मुझसे नहीं, हाला से करो, जिन्होंने शादी के बजाय मंगनी का कहती है। मैं अपने रिश्ते को मजीद लटकाना नहीं चाहता, फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या चाहती हो। मैं कनाडा जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। डॉक्यूमेंटेशन में जितना वक्त दरकार होगा उतनी मोहलत है हमारे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी शायान की कोई जॉब नहीं लगी, मानिया और फरा पढ़ रही है, ऐसे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? यही तो फैसला करना है, तुम्हें अपनी फैमिली या मुझ में से किसी एक को चुनो। क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ चलोगी, हाँ या ना? रेहान, इतनी अचानक मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ या ना? अम्मी को, सबको मेरी जरूरत है इस वक्त। हाँ कि ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे फैसले का। हाँ कि ना? नो। इतनी खुद खस नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए अपनी माँ को बेआसरा छोड़ जाओ। तो फिर ठीक है, तुम मेरे लौटने का इंतजार मत करना, क्योंकि शायद अब मैं वापस ना आऊं कभी भी। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फैसला, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? तेरी बेदात मेरी खामोशी,
सारा, सारा, सारा रुको बेटा। सारा, सारा मेरी बच्ची, क्यों माँ को ऐसे परेशान कर रही हो? क्या कहा है तुमसे रेहान ने? कुछ तो बताओ। बैठो बैठो, आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? क्या हुआ आप ही? बहन के लिए पानी ले लो। अच्छा सारा, क्या हो रहा? ये पानी पियो। क्या हुआ है सारा? बताओ बेटा, क्या कहा है तुमसे रेहान ने? वो चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ कनाडा चली जाऊं। कनाडा? ये कनाडा कहाँ से आ गया बीच में? उन्होंने पहले तो कभी बाहर जाने की बात नहीं की। मुझसे भी नहीं की, खुद ही बैठे बिठाए फैसला कर लिया। हाँ तो ठीक है ना, हर इंसान अपने मुस्तकबिल के लिए हाथ पैर चलाता है। तुम उसके साथ चली जाओ बेटा। नहीं अम्मी, मैं आप सबको छोड़ के नहीं जा सकती ऐसे, कभी भी नहीं। लेकिन आप ही, आपकी खुशियों का क्या? तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा, खूने आशिक मिला हुआ होगा। नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं। किसी से नाराज नहीं, भूख नहीं है मुझे। सारा से बात हुई आपकी? तुमने मुझे इस काबिल छोड़ा कि मैं अपनी बेटी से बात कर सकूं? सारा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। सोचा था साथ जाएंगे, लेकिन शायद किस्मत को हमारा साथ रहना मंजूर ही नहीं। अपनी गलतियों किस्मत के खाते में मत डालो रेहान। तुम इतने सख्त दिल हो सकते हो कि अपनी माँ को और सारा को छोड़कर चले जाओ, और उस बच्ची को देखो, उसे जितना अपनी माँ का ख्याल है उतना ही अपने घर वालों का भी। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पर। तुम्हें तो कभी भी ये आसाइशों से और पैसों से लगाव नहीं था, और ये तो मेरी तरबियत का हिस्सा कतई नहीं। ये जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वो भी जब मंजिल आपको सामने नजर आ रही हो, मूव ऑन करने में क्या गलत है? ठीक कह रहे हो बेटे, लेकिन जब खुद गर्जी की पट्टी आंखों पे बन जाए ना, अपनी खामियां कभी नजर नहीं आती। अपने लिए सोचना अगर खुदगर्जी है तो हाँ, वो मैं खुदगर्ज, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। जहर लग रही मुझे तुम्हारी बात। चल जा मेरे सामने से इस वक्त। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं,
सारा का भी बहुत दिल दुखा है। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो रेहान, मैं तुम्हारे जाने का सदमा झेल नहीं पाऊंगी। अब कहने की बातें हैं अम्मी, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, मैं कमजोर पड़ता तो सारा की खुशियां बर्बाद हो जाती। कैसी लगी आपको फैमिली? मुझे तो फैमिली और लड़की दोनों ही बहुत अच्छे लगे। तुम्हारी राय किसने मांगी? मैं माँ से पूछ रहा हूँ। शहीन बेटा, ये भी इस घर की फर्द है, अगर अपनी राय दे दी इसने तो इसमें क्या अर्ज है? हर्ज है माँ, आज को राय देगी, कल को फैसले भी करने लगेगी। पहले कदम पर ही रोक दिया जाए, यही बेहतर है। एनीवे, फिर बताएं, बात बढ़ाएं आगे? बात आगे बढ़ा तो दूं, लेकिन अली की तरफ से कुछ उलझी हुई हूं। शायद वो किसी और को पसंद करता है। हमारे खानदान में ना लड़के की राय मायने रखती है और न लड़की की पसंद। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पसंद कर लें, बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन भाई, अगर अली भाई वाकई किसी को पसंद करते हैं तो? अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो वानिया, इकलौती बहन हो हमारी। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि बड़ों से उनके फैसलों पर बहस करो। शहीर बिल्कुल ठीक कह रहा है हानिया। माँ, मैं इकलौती हूँ, अली भाई की खुशी और उनकी मर्जी के बारे में बात करने का हक है मुझे। ऐसा कोई हक नहीं है इस घर में किसी को। इस घर के फैसले सिर्फ मां करती है, किसी को कुछ बोलने का ना हक है ना इजाजत। आ गई समझ? तुम मेरे लौटने का इंतज़ार मत करना, क्योंकि शायद अब मैं वापस ना आऊँ कभी भी। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फैसला, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने पर? तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जा